होता है यहाँ पे जिक्र नबी और जिक्र खुदा सुबहान अल्लाह। बेहतरीन लोग हैं, बढ़िया लोग हैं यहाँ के। अब देखो भाई, मस्जिद में अब जरूरत है काम की, और अकाउंट में पैसे बिल्कुल 3-4 हजार रुपए हैं, और जरूरत कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की। कितनी? 1-1.5 लाख की। तो जब तक आप लोग जो है नहीं सोचेंगे तब तक काम हो नहीं पाएगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि काम रुकना नहीं चाहिए। आप ये बताइए, साथ देंगे मेरा? हाथ उठाओ। काम बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। सब लोग जितनी जितनी जरूरत हो, पहले जितने कम से काम चलाओ, अगर फिर बाद में जरूरत पड़े तो फिर भी मदद करना। क्योंकि अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी देख लेना कि हो सकता है कि हमारी 20,000 रुपए की परेशानी आने वाली हो, अल्लाह ताला इन पैसों के सदके जो हमने मस्जिद में दी वो परेशानी हटा दे। हो सकता है कि कोई दुविधा बड़ी लगने वाली हो हमें, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इस जो पैसे हमने दिए इसके सदके में वो परेशानी हमारी दूर फरमा दे। और अभी जो है कोई परेशानी, कोई पता नहीं, आज मैं 10,000 रुपए कमा लूं 1 मिनट में, या मैंने जल्दी से मेहनत करके दस्तखत किए, मैंने 10,000 रुपए कमा लिए। अब जरा सी देर में उसने कोई परेशानी लगा दी, 20,000 चले गए। होता है कि नहीं होता? तो ये कुछ तरक्की वाली बात नहीं। तरक्की यही है आपने क्या कमाया, ये तरक्की नहीं है। तरक्की यह है कि आपने खुदा की राह में क्या खर्च किया। जो खर्च कर दोगे वो लिख दिया जाएगा, और जब कयामत आएगी सब कुछ फना हो जाएगा। ये तुम्हारे महल्लात नजर नहीं आएंगे, ये तुम्हारी खेतियां कहीं नजर नहीं आएंगी, लेकिन जो अल्लाह के घर हैं, मसाजिद जिन्हें कहते हैं, जो बैतुल्लाह हैं, ये ऐसे के ऐसे ही सलामत उठाए जाएंगे। इसमें तुम्हारी लगी हुई ईंट गवाही देगी, तुमने जो मेहनत की है वो मेहनत गवाही देगी, इसमें तुम्हारा जर्रा जर्रा गवाही देगा। ऐ खालिक़े कायनात, इसने मुझ में फुला जगह, ये मेरी ईंट जो लगी मौला इसने लगवाई। अल्लाह तबारक व तआला इसमें जो इंतजामात किए थे मुसल्लियों के लिए, नमाजियों को तकलीफ ना हो, जिसने किए थे, तो ये सब गवाही देंगे। सब कुछ फना हो जाएगा, लेकिन ये मस्जिदें ऐसी की ऐसी उठाई जाएंगी, ये तुम्हारी गवाही देंगी। जरा सोचो, जब कुछ सब कुछ फना हो जाएगा और एक चीज है जो हमारे पास है, जो गवाही देगी हमारी, तो हम क्यों ना उसमें मेहनत करें। बिल्कुल आप लोग क्यों इस तरीके से जो है वो हो गए हैं, बिल्कुल सोचते नहीं दीन के बारे में। जरा गौर व फिक्र करें कि हमारा है क्या। अभी जरा सी देर में आई और लेके चली गई, फिर बाद में बस हिस्सा बंटवारा ही रहता है। कम कम कुछ तो हिस्सा ऐसा करो जो तुम्हारा हिस्सा खुद गवाही दे, मौला मैं इसका हूं। कुछ तो ऐसा काम करो कि वो हिस्सा खुद कहे कि मौला मैं इसका हूं। कल जमीन किसकी थी? नमरूद ने कहा मेरी है, अल्लाह ने हलाक फरमा दिया मच्छर के जरिए। कहा कहां है तेरी? शद्दाद ने कहा मेरी है, ढसा दिया उसके लिए। कहा कहां है तेरी? कारून ने कहा मेरी है, खजाने के साथ ढसा दिया। कहा कहां है तेरी? उसके बाद हमारे परदादा लक्कड़ दादा कहते रहे मेरी है मेरी है, चले गए। हम पे आई, अब हम कह रहे हैं मेरी है मेरी है, चली जाएगी। तो कहां है मेरी? ये जमीन बाकी में आखिर में बचेगी किसकी? अल्लाह की। उसी की है और उसी की रहेगी। अपनी तो बस उतनी है 2 गज जमीन जिसमें दफन हो गए। रात इंदौरी कहते हैं कि ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। 2 गज सही पर मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही पर मेरी मिल्कियत तो है। मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। तो ये कोई नहीं, तेरी मेरी किसी की कुछ नहीं है, ये सिर्फ जरिया है। सब किराएदार हैं, जाती मकान थोड़े ही है, सबका किराएदार है। रह रहे हैं, आज हम किराए पे हैं, कल कोई और होगा, कल कोई और होगा। तो लिहाजा कुछ ऐसे काम करो कि जिससे जो है कयामत में जो है अल्लाह को मुंह दिखा सकें। अब तकरीर नहीं, अब बातें कर रहा हूं। आप देखिए, जो हमारा अकीदा है ना आम लोगों का, हालांकि मोमिन का ये अकीदा नहीं होना चाहिए। मोमिन का तो वही अकीदा है जो कुरान में है, मोमिन का तो वही अकीदा है जो शरीयत में है। लेकिन हम 90%, कुछ 10% लोग बचे हैं जो इस बात को मानते हैं कि मरना है, मरने के बाद हिसाब व किताब होना है। वरना 90% लोग इसी बात में अभी तक खोए हुए हैं कि अब होगा जो देख लेंगे। कौन देखे आया है? होगा जो देख लेंगे। चलो तुम 90% इसी बात पर रहो कि जो होगा देख लेंगे। 90% हम कह रहे हैं चलो इसी बात पे रहो कि जो होगा देख लेंगे, कुछ नहीं होना है, मरने के बाद मिट्टी मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहीं कहीं रहेगा। लेकिन 10% ये सोच लो अगर ऐसा हो गया, 10% सोच लो कि अगर ऐसा हुआ कि हिसाब व किताब भी हुआ,
हुजूर के सामने हाजिरी भी हुई, अल्लाह के सामने हाजिरी हुई, फरिश्ते कब्र में सवाल जवाब भी पूछेंगे। सुना है कि बिच्छू होंगे, दोज़ख की आग बहुत खतरनाक है, सुना है कि जो है भाई वहां बड़े बड़े सख्त अजाब दिए जाते हैं। तो फिर क्या करो अगर ऐसा होगा? 10% ही समझ लीजिए। जब हमें इंसान कहते कि भाई कि जो है अगर समझदार बुजुर्ग होता, आदमी होता है, तो वो अपनी जो है पहले से ही पैसे बचा के रखता है बुढ़ापे के लिए। वो कहता है कि हाँ 90% चलो सही है, मेरी औलाद मुझे खिलाएगी पिलाएगी, लेकिन 10% अगर ऐसा हुआ ना खिलाया तो मैं किधर रहूंगा। तो वो अपने पैसे धीरे धीरे बचा के रख लेता है। 10% के चक्कर में वो कुछ तो इंतजामात करता है। तो तुम 10% समझ लो कि अगर मर गए, मरकर हिसाबो किताब होगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? चलो मर गए और क्या मुंह दिखाएंगे खालिक़े कायनात? तो कम से कम 10% समझ के 10% की मेहनत कर लो। जबकि 100 में से 100% ये बात है कि मरकर हिसाबो किताब भी होना, अल्लाह के सामने हाजिरी भी होनी है। तो लिहाजा सब लोग साथ दो, इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमारी मस्जिद जगमगाएगी। अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो उसका घर जो है खूबसूरत लगने लगेगा। अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो उसमें नमाज पढ़ते हुए सुकून व इत्मीनान मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व ताला। बस आप लोगों से दुआ है कि आप लोग साथ देते रहें। बड़ी दुरुशी होता है यहाँ पे जिक्र नबी और जिक्र खुदा सुबहान अल्लाह।